नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं गौरी के बाद क्या हुआ। गौरी के बाद दिल्ली में शासन हुआ और क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत चला। जैसे कि जब गौरी वापस लौटा और चंदावर के युद्ध के बाद, ऐसा कुछ अलग अलग अपने आप में डिबेट है कि गौरी की मृत्यु कैसे हुई। उस लफड़े में हमको नहीं पड़ना है। हम सीधे आते हैं गौरी के उत्तराधिकारियों के पास। ये जो थे गुलामों से चला, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गौरी का गुलाम था। जो राज्य गौरी ने जीते थे वो राज्य का अलग अलग प्रशासनिक नियुक्त करके चले गए। लेकिन जो हमको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है उससे कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है। ठीक है, तो हम उस मैटर में नहीं जाएंगे कि क्या कैसे हुआ, वो अपनी अलग कहानी है और आपके पेपर के अनुसार कोई जरूरी नहीं है वह। ठीक है, तो हम सीधे देखते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश चला गुलाम वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का। लेकिन आपको बात ध्यान रखनी चाहिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर था, लेकिन दिल्ली से ये राजधानी नहीं बनाया। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, इनकी आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। और इनकी डेथ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा सुल्तान था, ऐसा कौन सा क्या था। ऐसे में इनको अभी सुल्तान नहीं कहा जाएगा। सुल्तान कहना शुरू हो गया यहाँ से इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से के बाद हम यहाँ के दिल्ली सुल्तान शासकों को सुल्तान कहना शुरू करेंगे। इन्होंने कभी, क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ठीक है, क्या था? सम्राट था, सम्राट कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो पोलो खेलते समय इसके घोड़े से जो गिर गया था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे सिपाह सलार कहा जाता है। सिपाह सलार का मतलब वो जो है प्रधान सेनापति होता है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श क्यों? क्योंकि जब ये लाहौर की गद्दी पर बैठा तो उसने भारी मात्रा में वहां की जनता को दान दिए, सोने चांदी बांटा, जो भी उसकी क्षमता थी उसने बांटा। इसलिए वहां की जनता ने इसे लाख बख्श नाम दे दिया। हालांकि हमारे देश की जनता बहुत भोली है, जो उसे लूटता है अगर उसी में से कुछ दे देता है तो उससे सर पर चढ़ा लेती है। हमारी जनता आज से नहीं, बहुत पहले से भोली है इस देश की जनता। भाई लाख बख्श, वो कहीं ऊँट की खेती तो नहीं कर रहा था, तुम्ही से टैक्स लिया, तुम्ही को लूटा, तुम्ही को दे दिया, हो गया लाख बख्श। इसे पील बख्श भी कहा जाता था क्योंकि हाथियों को बहुत दान करता था। कुरान खां, कोई मतलब नहीं जानने का। कुरान खां इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि उसको कुरान मुजबानी याद थी, पूरा रट्टा मारा था, रट्टा मार ले। ठीक है, इतनी बात आपको जानना चाहिए। पोलो खेल के समय इसकी मृत्यु हुई थी और इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाते, लाहौर से शासन किया था। ठीक है, इसके बाद आया आराम शाह और इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच, वैसे में कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह था, लेकिन उसका अगला शासक बनना चाहता था इल्तुतमिश। एक कौन था, कैसे था, कहां से आया था, ये जानना जरूरी नहीं है। जूड़ के युद्ध में आराम शाह पराजित हुआ, इल्तुतमिश विजय हुआ, इसलिए इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। इतना बात आपको जानना चाहिए। यह भी एक गुलाम ही था। ठीक है, ये आप जान सकते हैं, ये क्या गुलाम ही था। लेकिन इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। दिल्ली का मतलब दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। क्योंकि इससे सम्राटों में होती थी कि जो खलीफा का प्रमाण पत्र पाया जाता था उसी को वास्तविक सम्राट माना जाता था। ये सब एक अलग मैटर, अलग कंसेप्ट है, इसे यहाँ हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके शासनकाल में चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। दरअसल ये आक्रमण हम इसे नहीं मानते, क्योंकि इस समय चंगेज खान जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जरूर आया था, लेकिन वह अपने दुश्मन का पीछा करते हुए आया था और उसको दुश्मन को अपने मारा और वापस चला गया। केवल इसके पास पत्र भेजा था कि आप मेरे दुश्मन की सहायता मत कीजिए। दुश्मन कौन था मैं नहीं बताऊंगा, नहीं एक अनावश्यक नाम आपके दिमाग में घूमेगा और आप गलत करने
की कोशिश करेंगे प्रश्न को, ठीक है। इसने पहली बार नियमित सिक्के चलाए, जो चांदी का था और तांबे का था। जो चांदी का था उसे टंका कहा जाता था, जो तांबे का था उसे जीतल कहा जाता था, ठीक है। इसने तुर्कानी ए चलगामी, जिसे दल चलीसा भी कहा जाता था, इसका संस्थापना की। जैसे आज के दौर में मंत्रिमंडल होता है, उसी के समय यह होता था। इसने अपने बनाया मंत्रिमंडल, ठीक है। लेकिन यही दल चालीसा जो था, तुर्कानी ए चलगामी था, यही गुलाम वंश के पतन का कारण भी बना था, ठीक है। अंत में जो है बलबन जब आता है, जितने सदस्य होते हैं सबको मरवा डालता है। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी, और इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा अपनी राजधानी बनाई थी जब संस्थापना हुई थी अपने साम्राज्य की, तो लाहौर बनाया था। लेकिन इसने इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली अपने राजधानी को किया, ठीक है। अब यहाँ पर आती है एक बात, इल्तुतमिश के बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आप ध्यान से देख लीजिएगा। दरअसल यहाँ पे रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद बहुत कंफ्लिक्ट होता है। तो उस कंफ्लिक्ट में हमको नहीं पढ़ना है, हमको सीधे रजिया सुल्तान पे जाना है। इनके बारे में हम विशेष अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे जब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तब आइएगा, वहाँ पे आराम से चर्चा होगी। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है इनके बारे में। इनके बाद रजिया सुल्तान आई, क्योंकि जो इल्तुतमिश जो था उसने अपना अधिकारी चारों बेटों को छोड़ के रजिया सुल्तान को किया था, क्योंकि इसके चारों बेटे जो थे निकम्मे थे, बेटी थी उसको उन्होंने सुल्तान घोषित किया, यानी कि उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बहुत बड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है रजिया सुल्तान के पीछे। जितने 36 से 40 तक 1236 से 40 तक जो भी 4 साल उसने शासन किया, बहुत पापड़ बेले बेचारी ने रजिया सुल्तान ने बहुत पापड़ बेले थे। वो सब अलग मैटर है, वो सब कंसेप्ट अलग सीखेंगे। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन। अब इसके बीच में भी कई सम्राट है, लेकिन हमको किसी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट गयासुद्दीन बलबन पे चले जाते हैं। इसको ही उलूग खां कहा जाता है, ठीक है। और एक नाम मुझे नहीं ध्यान में रहा, उससे वो भी कहा जाता है। इसने जिले इलाही इसे ही कहा जाता था। इसने सिजदा व पैबोस की प्रथा शुरू की, जो झुक के सलाम करने वाली प्रथा है, इसने शुरू की थी। और एक नवरोज जो है फारसी त्योहार होता था, इसने भारत में शुरू की, और इन दोनों को औरंगजेब ने बंद करवाया था। और यह अपने दुश्मनों से निपटने के लिए, जब आप इंटरेस्टिंग कहानियां जब विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको विस्तार से जानने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल ये जान लीजिए इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई अपने दुश्मनों से, और वे इसकी तटस्थ नीति थी, कोई भेदभाव नहीं, सीधे रक्त और लौ चला देता था। आप विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको इंटरेस्टिंग फील होगा। इसी के शासनकाल में एक प्रश्न पूछा जाता है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल में पहले थे? तो ये गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में थे। बलबन की जगह बार बार उलूग खां भी प्रयोग कर दिया जाएगा, तो आप इससे ना घबराइएगा। आपको गुलाम वंश में इतनी जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी इसके पीछे कितनी कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। कौन सा सम्राट कब आया, कैसे बना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे रजिया सुल्तान के बारे में लगा, उसके 4 साल में उसने क्या क्या किए, कितने चुनौतियों से लड़ी रजिया सुल्तान। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समय को देखते हुए हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते। हम जब पूरी विस्तार से करेंगे तो हम उनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। उलूग खां कौन था, उकुत खां तक उनका घोड़े पर कैसे चढ़ाया जाता था, इनका 2-2 लोगों को प्रेम प्रसंग कैसे चला, साम्राज्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या 40 दलों ने, यही रजिया सुल्तान है जो 40 इनके ए चलगामी है जो रजिया सुल्तान की हत्या करती है। तब कैसे कंसिल बना, रजिया गुंडों में फंस गई। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी नहीं है। हम अगली वीडियो में अगला वंश लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।